मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक ना एक दिन ये सच सबके सामने आ जाएगा। मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ, बस इसे थोड़ा डिले कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक ये बात छुपी रहेगी तब तक हमारे रिश्ते बचे रहेंगे, वरना पता नहीं फिर। Congratulations. पापा कहाँ है मम्मा? वो बस यहीं। मम्मा मुझे पता है, जब मुझे अवार्ड मिला तो वो यहाँ नहीं थे, मैंने देखा था। वो एक्चुअली। मम्मा प्लीज को एक्सक्यूज मत बनाना। चाहे उन्हें जितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, उन्हें इतना तो सोचना चाहिए ना कि आई रियली वांटेड कि अब दोनों यहाँ रहें, और उन्होंने मेरी इतनी सी भी विश पूरी नहीं की। आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है, पर प्लीज बेटा तुम भी समझने की कोशिश करो। उन्हें बहुत जरूरी अर्जेंट काम आ गया इसलिए जाना पड़ा, नहीं तो नहीं जाते बेटा। उनका बिल्कुल मन नहीं था सच्ची। आई नो उनका अर्जेंट काम क्या है, कुहू के लिए होगा पक्का। नहीं बेटा, ऐसा होता तो मुझे बता के जाते ना, कुछ और काम था। अच्छा चलो अब तुम अपना मूड ठीक करो और घर चलो। घर में चल के सबको अपना अवार्ड दिखाओ। ओके चलो। हाय, मैं वेट ही कर रहा था तुम्हारे कॉल की। क्यों? वो आर्टिकल्स पढ़े मैंने तुम्हारे, सुपर्ब। हाँ, मजा आ गया पढ़ के। थैंक्स। अच्छा अनन्या, आर यू स्टिल अपसेट? नो आई एम फाइन। आई एम सॉरी। नो नो नो, एक्चुअली आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपको आपकी वो इमेज फिर से देखनी पड़ी। नो नो, इट्स ओके। जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो प्लीज? डोंट वरी, अभी ठीक हो जाएगी चोट। कुहू, क्या हुआ? चोट लगी इसे? कुहू क्या हुआ? गिर गई मुन्ना। गिर गई थी? कैसे गिर गई ये? आप लोगों ने कहा था कि आप इसका ध्यान रखेंगे, और नक्श तुमने कहा था कि तुम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हो। फिर क्या हुआ? कैसे गिर गई ये? इतनी छोटी सी बच्ची है, कितनी चोट लगी होगी उसे, कितना दर्द हो रहा होगा। इतनी भी बड़ी चोट नहीं है मुन्ना, बस जरा सी खरोच है, और इसमें भी लल्ला की कोई गलती नहीं है बेटा। ये खुद ही भाग रही थी उस मुर्गे के पीछे। मुर्गा? हाँ, और वो भी मिष्टी लेकर आई थी, जिंदा ही। मुन्ना, इसीलिए तो मांगा था सुबह मुर्गा। अरे वो तो शुक्र है भगवान का कि उसका मालिक आकर उसे लेकर चला गया, नहीं तो ये पूरा घर उलट पुलट हो जाता अब तक। हाँ पापा, नायरा का फंक्शन खत्म हो गया, कहाँ है वो? और ताई जी? हाँ मुन्ना, तू अकेला आया, बहू और नायरा कहाँ है? जी बाबूजी, वो मुझे एक जरूरी काम था, मैं वो खत्म करने चले गया। काम खत्म होने के बाद मैं डायरेक्टली घर आ गया। वो लोग बस अभी आते ही होंगे। कुहू, बेटा आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? हाँ? मम्मा, आपने तो बोला था पापा ऑफिस के काम के लिए गए हैं। अरे वाह, ट्रॉफी किसके लेकर आई है? नायरा, मुझे नींद आ रही है। थैंक यू सो मच अनन्या। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना रिलीफ फील कर रहा हूँ। नो नो, इट्स नॉट सच अ बिग थिंग। पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अनन्या। कैन यू स्टॉप दिस नाउ? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है। बाय द वे, मैंने तुम्हारे सारे ब्लॉग्स पढ़े, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड दे आर वेरी डिफरेंट आल्सो। ये क्या है अनन्या? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ आई हूँ, तुम यहाँ पर हो, किससे गप्पे मार रही हो? वो मम्मा, वो तारा का फोन है। तारा का है? ला मुझे दे, मैं बात करती हूँ उससे। हेलो हेलो, कट गया। मम्मा आप बाद में बात कर लेना, मुझे वैसे भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज भेजना है। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी से मैसेज भेज दो, उसके बाद नीचे आ जाओ।
ठीक है? नायरा प्लीज समझने की कोशिश करो, बहुत छोटी है ना, यहाँ वो किसी को जानती है ना पहचानती है, बस पापा ही है। और वैसे भी उसे चोट लगी थी इसीलिए नैतिक उसे। पर पापा ये क्यों मम्मा? कोई और भी तो केयर कर सकता है ना उसकी। क्योंकि बेटा पापा ही जानते हैं उसे, वो पापा को ही पहचानती है। तुम क्यों इतना नाराज हो रही हो? इतना अपसेट मत हो। तुम्हारे पापा तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले, कोई नहीं छीनेगा उन्हें तुमसे। पर रोक तो सकता है ना मम्मा, जैसे आज रोका मेरी प्राइज सेरेमनी में आने से। आपको पता भी नहीं है मुझे कितना बुरा लग रहा था। बेटा मुझे पता है, आई नो, एंड आई एम श्योर पापा को भी अंदाजा होगा। प्लीज तुम उनसे ऐसे नाराज मत हो। और वैसे भी कुहू तो जा रही है ना, कल उसके पापा लेने आ रहे हैं ना उसे। अक्षरा, ये ट्रॉफी कहाँ पे रखूं? वैसे इतनी स्पेशल चीज के लिए स्पेशल जगह भी होनी चाहिए। इस कमरे में वैसे भी इतनी सारी ट्रॉफीज हैं, तो मुझे क्या लग रहा है कि ना एक स्पेशल शेल्फ होनी चाहिए जहाँ पे ये सारी ट्रॉफीज एक साथ रखी जाए। प्रिंसेस, आई नो कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, but I'm really very sorry. एक्चुअली काम इतना जरूरी था कि मुझे जाना पड़ा, और जब तक वो काम खत्म हुआ ना तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए मैंने सोचा कि स्कूल आने का कोई फायदा नहीं है, सीधा घर ही आ जाता हूँ ताकि मैं अपनी प्रिंसेस के लिए कुछ स्पेशल बना लेता हूँ। What? चॉकलेट पुडिंग? तो बनाओ ना। और उसके बाद आपको हमारे साथ स्क्रैबल खेलना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, जो जो तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारी सारी शर्तें मुझे मंजूर। कुहू के पापा कल आ रहे हैं ना पापा, उसको ले जाने के लिए। ओके, तो मैं अभी भाई के रूम से स्क्रैबल लेके आती हूँ और उन्हें भी बुलाती हूँ। ओके, आप इधर ही रहना। एक मिनट, सॉरी। हाँ केशव, बोलो। भाई जल्दी आओ। चलो, तुम्हारी पुडिंग वो बाद में बना लेंगे, पहले हम लोग स्क्रैबल खेलेंगे। पापा इस वक्त नो ऑफिस। हाँ केशव, मैं अभी फोन रखता हूँ, बाद में बात करूंगा तुमसे, ओके? माँ जगदम्बा की बड़ी कृपा है सेठानी, जे छोरी इतनी जल्दी संभल गई, वरना हमारे को पता है कितने कितने दिन लग जावे हैं ऐसी बात मन से निकालने में। मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ शंकरिता। इस बार बड़ा ही अच्छा रिश्ता लेके आई है शंकरी, मना न करना। एक रिश्ता टूटने पे दूसरा ढूंढने में परेशानी के है। फिर हमारी अनन्या पढ़ी लिखी है, नौकरी करे है, और सबसे बड़ी बात तो घनी समझदार है छोरी। एक से बढ़ के एक रिश्ते मिल जाएंगे छोरी के लिए। हाँ वो बात तो ठीक है शंकरिता। नहीं शंकरिता, अभी नहीं करनी मुझे अनन्या की शादी। मेरी बच्ची बड़ी मुश्किल से संभली है, मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई जल्दबाजी करूं मैं। हो गया थारे लोगों को, एक रिश्ता टूट गया
तो छोरी को जिंदगी भर घर बैठा लेवोगे के? लोग तो उसी को दोष देंगे, कहेंगे जरूर कमी रही होगी, तभी वो रिश्ता भी टूट गया और अब तक दोबारा हुआ भी ना। बड़ा अच्छा रिश्ता है और घर परिवार भी थारे लोगों का देखा हुआ है। हाँ, ये कौन बजा रहा है? मम्मा, ये ट्यून इसको कैसे पता? ये तो हमारा फैमिली सॉन्ग है ना? आप सब खाते हो यहाँ पर। एक तो मेरा कीबोर्ड बजा रही हूँ और वो भी मुझसे बिना पूछे। ओ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? हाँ, आप तो इतनी प्यारी बेबी हो। मेरे बच्चे ऐसे रोते नहीं हैं। कितना अच्छा प्ले कर रहे थे आप। हाँ बेटा, बहुत अच्छा बजाया। ये तो किसी फिल्म का भी गाना नहीं है। किसने सिखाया आपको? मम्मा ने? अरे पर इसकी मम्मा को कैसे पता? याद आया, नेट पे देखा होगा ना। मम्मा, यू रिमेम्बर एक बार केप टाउन में भाई ने ये गाना रिकॉर्ड करके नेट पे डाला था, कितने सारे लाइक्स मिले थे। ओ हाँ, मुझे याद है। हाँ, मुझे भी याद है, वहीं से देखा होगा उन्होंने। इसे ये भी बोलना था जी कि इसने बिना परमिशन लिए मेरा कीबोर्ड कैसे छुआ? मिष्टी, ऐसा नहीं बोलते। चलो, मैं आपको आपके कमरे में ले चलूं। बस 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 बेटा, बस। स्नेहा, ये तो वही लड़की है ना जो नैतिक जी के साथ काम करती थी? हाँ, एकदम सही पहचाना तन्ने बहू। अब वही छोरी जो जमाई सा को कवारा समझ के पसंद करने लगी थी। उसी की मासी का पोता है। बड़ा बढ़िया लड़का है। वैसे शंकरी ताई, स्नेहा है कहाँ आजकल? कहाँ मिली आपको? वो तो विदेश चली गई, चीन के जाने कहाँ, अब वहीं रहे। एक 5-6 बरस की छोरी भी है उसकी। अब चलती हूँ बड़ी बहू, और जगह भी जाना है। जे थारे लोगों का विचार बने तो बता देना हमारे को, बात चलाऊंगी फिर आगे। नहीं शक्ति ताई, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें। मैं पहले अनन्या से उसके मन की बात जानूं ना, फिर ही कुछ फैसला ले पाएंगे हम लोग। ठीक है बहू, पर जरा जल्दी करना। आए चलूं। राधे कृष्णा शंकरीता। जय माँ जगदम्बा। खुश रह छोरे, खुश रह। जय माँ जगदम्बा। वो अनन्या के लिए रिश्ता लेकर आई थी। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि पहले अनन्या से बात करेंगे, फिर ही कुछ बताएंगे। लड़का कौन और करता क्या? वो एक लड़की याद है आपको जो... एक सेकंड वर्षा। हाँ अंशु, पहुंच गया वो आदमी? हाँ
पापा पापा सो गए हैं, को सुलाते सुलाते। अब प्लीज इस बारे में तुम कोई सवाल मत करना। मैंने उनसे कहा था कि हाँ, ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? मैं तो आपसे मस्कीटो रेपेलेंट मांगने आया था, मेरे रूम का खत्म हो गया है। ओह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी लेकर आती हूँ। आज तेरे पापा तुझे लेने आ रहे हैं ना कुहू? मुझे लगता है ये कुहू ना नैतिक को ही अपना पापा समझ रही है। हाँ वो तो है देवयानी, और मुन्ना ख्याल भी तो कितना रखता है इसका। कौन किसके बच्चे का इतना करता है बताओ। कहाँ रहते हैं वो कुहू? दिल्ली में, अमेरिका में, मुंबई में, लंदन, पेरिस, हांगकांग, कश्मीर, गोवा। तो फिर यही रहते हैं क्या उदयपुर में? जी वो मैंने ही कहा था उससे, ऐसे वो साथ में आ नहीं रही थी ना, तो यही बोलकर अपने साथ लेकर आया मैं उसे। हाय तारा। व्हाट हाय? गुड मॉर्निंग कहिए और एक कैपुचिनो लेकर आइए, वो भी हॉट। वो तो तुम हो हॉट। बदतमीजी मत कीजिए वरना हम आपकी शिकायत लगा देंगे। तुम मजाक करो तो ठीक, मैं करूँ तो शिकायत की धमकी। हम मजाक नहीं कर रहे नक्श, सीरियस है। क्या हुआ तारा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? नाराज हो? नहीं नक्श, बहुत ज्यादा खुश है। अपने फियांसे से मिलने के लिए हमें कस्टमर बन के उनके रेस्टोरेंट में आना पड़ता है। टाइम होता कहाँ है आजकल आपके पास हमारे लिए? और हमारे पास में भी टाइम नहीं है। आप जाइए और प्लीज कॉफी लेकर आइए, हमें जाना है। आई एम सॉरी तारा, एक्चुअली वो आजकल सच में थोड़ा बिजी चल रहा है। एक तो हांगकांग से आने के बाद बहुत सारा काम पेंडिंग है, और दूसरा पापा भी बहुत बिजी हैं कुहू के साथ। तुम तो देख ही रही हो ना ये सब। बिजी तो आप पहले भी होते थे नक्श, लेकिन आप फिर भी कैसे तैसे करके टाइम निकाल लिया करते थे हमारे लिए। आजकल तो आपके पास टाइम ही नहीं होता हमारे लिए, ट्राई ही नहीं करते आप। बहुत ज्यादा बदल गए हैं। ये सब बातें हम बाद में करें तारा, यहाँ कस्टमर्स के सामने फालतू में सीन क्रिएट हो रहा है। बस यही सुनना बाकी रह गया था ना, हमारी वजह से सीन क्रिएट होने लगा ना। नक्श आप कितने बदल गए हैं। क्या हुआ? ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? पता नहीं, अभी तो अच्छी भली थी। ओ गॉड, घर पर मैं बता कर आई थी कि जल्दी वापस आ जाऊंगी। ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, और लेट हो गई फिर तो गई काम से। आप एक काम करो, आप टैक्सी लेके निकलो, मैं देखता हूँ if I need to call a mechanic। नो नो नो, इट्स ओके, आई कैन वेट। पहले पता तो चले कि क्या प्रॉब्लम है, फिर देखते हैं। ओके। ये डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा? जैम कैसे हो गया? मैं ट्राई करूँ? हाँ। दरवाजा खोल। ओए। हाँ प्लीज उसे लेकर जाइए। देखिए नहीं तो मजबूरन मुझे सच बताना पड़ेगा। सबको नहीं लेकिन अक्षय को तो बताना ही पड़ेगा मुझे, जिसे सुनकर उन्हें बहुत धक्का लगेगा। पता नहीं क्या सोचेंगे वो। आप नहीं आ सकते हैं तो ठीक है, किसी और को कुहू का पापा बनाकर भेज दीजिए।
लेकिन कुछ कीजिए प्लीज। क्या हुआ? आप ऐसे चौंक क्यों गए? नहीं, वो कुहू के पापा को फोन कर रहा था, मतलब मेरे दोस्त को, लेकिन वो उठा ही नहीं रहा है। हाँ तो नहीं उठा रहे तो कोई बात नहीं ना, मिस्ड कॉल देखेंगे तो वापस फोन करेंगे, इसमें क्या टेंशन की बात है। और वैसे भी उनकी बेटी है, लेने तो आएंगे ही ना। 10 बजे का कहा था ना, अभी तो 9 ही बज रहे हैं। हाँ आप सही कह रही हैं। अक्षरा एक कप चाय बना देंगी, मैं अभी आता हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।